तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दूसरे नए वीडियो में। तो बेसिकली आज हम और रीड अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम आवर पीसी। हम आज के इस वीडियो में सभी जो अननेसेसरी फाइल्स जो हमारे पीसी में है, जो कि सिस्टम ने खुद से बना कर रखी है, उसको आज हम डिलीट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले कीबोर्ड पे आके हमें टाइप करना है Windows+R। तो इससे रन कमांड खुलेगा। रन को खोलने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है प्री पेज। तो प्री पेज पे आके हम ओके करेंगे। यहाँ पे आके तो देखिए, इसने जो विंडोज़ फोल्डर है उसमें जो प्री पेज है फाइल वो ओपन किया है। तो जो प्री पेज में जो सभी डाटा है आज जो हम सब डिलीट करने वाले हैं, ताकि हमारा लैपटॉप का मतलब जो भी पीसी का जो हमारा मेमोरी जो है वो बूस्ट कर सके। तो यहाँ पे आके Ctrl+A दबाएंगे। Ctrl+A दबाने के बाद ये जो सभी फाइल्स है और फोल्डर्स है ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे और हम इसे डिलीट कर देंगे अब। ठीक है, तो कोई एक फाइल रह गई है जो डिलीट नहीं हो पा रही है और ये बोल रहा है कि द एक्शन कांट बी कंप्लीटेड बिकॉज दिस फाइल इज ओपन इन सिस्टम मेन। तो मतलब ये जो फाइल है वो दूसरे कोई सिस्टम यूज़ कर रही है, मतलब दूसरा कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है, क्योंकि आपका पीसी भी कोई भी मतलब फाइल का ओपन दूसरे एप्लीकेशन में ओपन कर चुका होगा, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आपको भी। तो इस पर हम कैंसिल करेंगे और ये जो भी फाइल्स है उसे हम वैसे ही रहने देंगे। देखिए, अब बेसिकली इसने जो डाटा मतलब जो फाइल्स फिर से बढ़ने लगी है, फिर से मतलब अननेसेसरी फाइल अपने आप जो बढ़ने लगती है ना, वो हम मतलब उसका तो मतलब परमानेंटली सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है। ये फाइल डिलीट करना वगैरह ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो इसके बाद हम दूसरी फोल्डर्स में चले जाएंगे और वहाँ की फाइल डिलीट करेंगे। तो चले चलते हैं हमारे दूसरे फोल्डर्स में। यहाँ पे आके फिर से प्रेस करेंगे Windows+R। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है टेम्प टाइप करके यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए, अब ये यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे एक हमें नोटिफिकेशन दिख रहा है कि यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। तो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसे सारी परमिशन देनी होंगी हमें, ताकि हम ये सब फाइल्स डिलीट कर सकें। देखिए, हमारे पास ये जो सभी फाइल्स है जो हमने क्रिएट ही नहीं की, ये सभी फाइल्स यहाँ पर ये शो कर रहे हैं। तो आज हम इसे भी डिलीट करेंगे। Ctrl+A दबा के हम ये सभी फाइल सिलेक्ट करेंगे और इसे डायरेक्टली दबा के इसे डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। देखिए, अब बेसिकली यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रहा है कि जो कुछ मतलब दो तीन फोल्डर है वो यहाँ पर डिलीट नहीं हुए। मतलब ये जो 3 फोल्डर है हो ये हमारे काम के है और इसे कोई तो और प्रोग्राम और एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। तो इसे हम वैसे ही छोड़ देंगे और दूसरी फाइल्स डिलीट करेंगे दूसरे फोल्डर में से। फिर से हमारे इंटरफेस पे आके Windows+R और यहाँ पे हम टाइप करेंगे %temp। देखिए, इसने यहाँ पर सजेशन दे दिया है कि करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर भी जो टेम्प फोल्डर में जो भी फाइल्स है तो यहाँ पे हम वो भी फाइल सब डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारे कुछ काम की नहीं है। ये भी मतलब अननेसेसरी डाटा है हमारे लैपटॉप में और पीसी में, जो कि मतलब खुद से बना कर रखा है सिस्टम ने। तो Ctrl+A दबा के इसे भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको डिलीट की दबानी है और डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स पे क्लिक करना है। कैंसिल जो भी मतलब हमें डिलीट करना है कंपलसरी वो हमें ट्राई अगेन ही करना है। मतलब इससे वो सभी फाइल्स
डिलीट होंगी। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, प्रॉब्लम ये आ रहा है यहाँ पर कि ये जो भी फाइल्स है वो भी अनदर प्रोग्राम कोई तो यूज़ कर रहा है, मतलब ये भी फाइल्स हम डिलीट नहीं कर सकते यहाँ पर भी, तो ये भी हमें वैसे ही छोड़नी पड़ेगी। लेकिन चलो कोई तो हुआ, मतलब जो अननेसेसरी थी वो तो डिलीट हो गई यहाँ पर से। तो जाएंगे और दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे फोल्डर में, और वहाँ की भी डिलीट करेंगे हम थोड़ी बहुत फाइल जो रह गई है। तो फिर से हमें दबाना है Windows+R एंड यहाँ पर आके आपको टाइप करना है clean mgr और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेसिकली ये हमें हमारे पीसी में जो ड्राइव है वो शो करेगा। तो डिफ़ॉल्ट ड्राइव इसने सी दिखाया है, तो उस पे ओके करेंगे। और देखो यहाँ पर जो ये सभी दिखा रहा है इधर, तो ये हमें सभी मतलब ये जो फाइल है वो डिलीट करनी है, मतलब ये कैशे का डेटा है। और देखो यहाँ पर अगर आपने जो भी मतलब अभी तक डिलीट किया है, मतलब जो सभी फाइल आपने डिलीट किए वो अगर आपको मतलब फिर से नहीं चाहिए तो ही यहाँ पर रिसाइकल बिन पे आपको क्लिक करना है। मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं रिसाइकल बिन को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, और वहाँ की रिसाइकल बिन में जो सभी फाइल्स है वो भी डिलीट हो जाएंगी। वहाँ पर टेम्पररी फाइल्स भी डिलीट करनी है मुझे। सभी यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो मुझे नहीं चाहिए था और जो चाहिए था वो मैंने अपने आप से सिलेक्ट कर लिया है। आपके मतलब हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके पे क्लिक करेंगे डिलीट फाइल्स में। तो देखो अब बेसिकली सी डिस्क हमारा क्लीन हो रहा है, मतलब इस पे जो अननेसेसरी फाइल्स है वो भी डिलीट हो रही है। यू नीड परमिशन टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू डिलीट दिस फोल्डर। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। कोई अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको भी उस पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बेसिकली थोड़ा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा था, करीबन इसमें 12 to 14 GB डेटा था इसमें, तो इसकी वजह से इसको टाइम लगेगा।